कोरोना की तीसरी लहर पर पीएम ने फिर चेताया। पीएम लगातार चेतावनी दे रहे हैं। तीन दिन में पीएम मोदी ने तीसरी बार चेतावनी दी है। लापरवाही जारी रही तो प्रचंड लहर आएगी। तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी, लापरवाही से आएगी। लापरवाही मत बरतिए वरना तीसरी लहर नहीं रोक पाएंगे। वायरस खतरनाक है, हम सबको समझना होगा। आशंका स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और अब टीका। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और प्रधानमंत्री भी ये बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये तस्वीरें डरा रही हैं और ये तस्वीरें हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि अगर हमारा ये रवैया है दूसरी लहर की भयावहता देख लेने के बाद भी, तो फिर हम क्या उम्मीद करें आगे? हिल स्टेशन पर बढ़ती भीड़, धार्मिक स्थल पर जुटते हुए लोग, राजनीतिक रैली में शामिल होते लोग, बाजार में उमड़ने वाली भीड़, ये सब अगर आप देख लें तो यही लगता है कि फिर तीसरी लहर क्या अवश्यंभावी है। अब जरा जल्दी से इंफॉर्मेशन भी देख लीजिए। हालांकि वो लोग जो कांवड़ यात्रा के पक्ष में हैं, उनका बड़ा जायज सा एक सवाल है। उनका यह कहना है कि क्या किसान आंदोलन जहां शुरू है, जहां पर लोग बैठे हुए हैं, हरियाणा और पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से भी कोरोना के केसेस बढ़े, क्या वहां पर रुकवा लिया? क्या जहां पर चुनाव हुए थे, कुंभ के दौरान कुंभ भी हुआ, चुनाव भी हुए, ये दूसरी लहर के दौरान हुआ, अब हमको आप कह रहे हैं कांवड़ रोक लो? ये जरा इस पर बात करेंगे। लेकिन देखिए देश का कोरोना अपडेट। नए केसेस 38,949, मौत 542, रिकवरी 40,026, एक्टिव केसेस 4,30,422। 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। आप याद कीजिए जब कोरोना का ढिंढोरा शुरू में पिटा था, पहला केस आया था हिंदुस्तान में, हमारे क्या हाल हो गए थे, हाथ पांव फूल गए थे, लो यहां भी आ गया। अब 4 लाख में भी हमको फर्क नहीं पड़ता। 7 दिनों का कोरोना बुलेटिन जल्दी से दिखाइए। 7 दिनों का कोरोना बुलेटिन अगर आप देखेंगे, 15 जुलाई नए केसेस और मौत के हिसाब से 15, 14, 13, 12। अगर उधर से आप इधर आना शुरू करते हैं तो देख लीजिए 37,154, 724, 13 जुलाई 31,443, 2024 14 जुलाई 38,792, 624। और इधर जब आप आते हैं 15 जुलाई, ये घटते दिखाई देने चाहिए, कम से कम स्टैग्नेंट दिखाई देना चाहिए। 15 जुलाई को दिखाई देते हैं 31,806 और 581 मौतें। क्या यहां कोई संदेश छिपा हुआ है? क्या इन आंकड़ों को हम सकारात्मक रूप से और प्रोएक्टिवली पढ़ना जानते हैं? अब जरा इसके बाद अगर ये स्थिति है, नए केस वाले टॉप 7 स्टेट्स जरा वो भी देख लीजिए। केरल 13,773, महाराष्ट्र 8,010, आंध्र प्रदेश 2,526, तमिलनाडु 2,405। ये ऐसा होता है कि देश के किसी हिस्से में ही शुरू होता है और फिर वो बढ़ते बढ़ते उन जगहों पर पहुंचता है जहां लोग निश्चिंत बैठे हुए होते हैं कि यहां तक तो नहीं पहुंचेगा, और वहां सुनामी दिखाई देती है। ओडिशा 2,110, असम 1,992, कर्नाटक 1,977। और अगर अभी ये हालात हैं और अभी जहां हिंदी मेनलैंड में जहां पर यह समझा जा रहा है कि हालात पहले से कदरन ठीक हो रहे हैं, वहां ये निश्चिंतता ठीक है क्या? अब जरा इसको लेकर चलते हैं डॉक्टर अंशुमान के पास। डॉक्टर अंशुमान, क्या इस समय स्थितियां हैं और क्या हमारा बर्ताव, व्यवहार और सोच है? क्विकली सर। जी दिनेश जी, अभी स्थिति ये हुई थी, सेकेंड वेव डाउन होने के कगार पे था, काफ़ी केसेस कम हो रहे थे कुछ स्टेट्स को छोड़ के, जो आपने ऑलरेडी ग्राफिक्स पे दिखा दिया। वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा आगे चल रहा था, जो एक फेवरेबल पॉइंट्स हम मान सकते थे। इस तरह की चीज़, कांवड़ यात्रा या किसी भी मास गैदरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उस तरह से करने पे चांस रहेगा कि एसिम्प्टोमेटिक सुपर स्प्रेडर उसमें हो और ये मूव करें। कांवड़ यात्रा के साथ खास बात क्या होगी कि एक गैदर्ड पॉपुलेशन मूव भी करते रहेगी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेगी, जैसे आपने ग्राफिक्स में दिखाया है। तो उन एरिया में बीच में स्टे भी होगा उनका, और दूसरे नए लोगों से संक्रमण होगा। आरटीपीसीआर आज आपने रिपोर्ट कराई, 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, लेकिन इस बीच केसेस संक्रमित हुए या आगे अपनी कांवड़ यात्रा में संक्रमित होंगे। तो ये एक मैक्सिमम माइग्रेटरी सुपर स्प्रेडर का काम ये करेगा अगर इसको हमने लाइटली लिया तो। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं डॉक्टर अंशुमान, मैक्सिमम माइग्रेटरी सुपर स्प्रेडर। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कुंभ के मुकाबले 5 गुना ज्यादा स्प्रेड करने वाला इवेंट हो सकता है कांवड़ यात्रा। लेकिन
सरकार के सामने सरकार जाहिर है हमारे आपके वोट से सरकार बनती है। सरकार को दूसरे नजरिए से चीजों को देखना होता है और कई बार हमको यह समझना पड़ेगा कि आखिर अगर सरकार उस तरीके से देख रही है तो कहीं ये हमारी भावनाओं का रिफ्लेक्शन तो नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।